अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑर्गेनोमेटालिक्स को। ऑर्गेनोमेटालिक्स के डिफरेंट हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कॉन्सेप्चुअल, और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हमने एक क्वेश्चन लास्ट जो है वो छोड़ा था कि हमें ऑर्गेनोमेटालिक की ज़रूरत ही क्यों पेश आई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें इतनी मुश्किलात का सामना करके हम ऑर्गेनोमेटालिक का कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं, इतनी मुश्किल चीज़ हम पढ़ते हैं, तो हमें जो है हम क्यों पढ़ते हैं, हमारा जो है ना ये क्वेश्चन था लास्ट। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि व्हाई वी नीड ऑर्गेनोमेटालिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो ऑर्गेनोमेटालिक्स जो है वो उनका जो मेन हमारे पास पर्पज़ है ऑर्गेनोमेटालिक्स का, वो ये है कि हम अगर हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन का अगर हम बनाना है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड हमने बनाना है किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए, या फिर हमने कोई भी कंपाउंड बनाना है जिसमें हमें ज़रूरत है कि हमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज़रूरी है, तो हम ऑर्गेनोमेटालिक्स को यूज़ करते हैं नाउ-अ-डेज़। तो पहले हमारे पास जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक्स जो है वो यूज़ नहीं होते थे। नाउ-अ-डेज़ हम ऑर्गेनोमेटालिक्स पे मेनली जो है वो फोकस करते हैं। क्यों हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक्स को ही हम फोकस करते हैं? क्योंकि जो है वो यहाँ पे जो ऑर्गेनोमेटालिक्स में जो कार्बन का बॉन्ड होता है मेटल के साथ, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 है, और जो मेनली मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 1.2 होती है, या 1.3 वो कम होती है कार्बन से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरह कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकती है। जो इस तरह हम कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन बना सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो इस वजह से हम ऑर्गेनोमेटालिक्स को हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम जो है वो नेक्स्ट आगे ये भी पढ़ेंगे कि ऑर्गेनोमेटालिक्स का सिर्फ यही फंक्शन नहीं है कि जस्ट जो है वो हम कार्बन कार्बन बॉन्ड हमने बनाना है और हमने जो है वो हमें कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो हमारे पास पहले जो है वो पिछले ज़माने में हम जो है वो कार्बन बॉन्ड फार्मेशन बनाते थे अल्डोल रिएक्शन के थ्रू। हम जो है वो कार्ब एनाइन बना लेते इनोल फार्म में, तो वो जो है वो रिएक्ट करता था और इस तरह कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन बनती है वो जो कार्ब एनाइन। तो वो हमारे पास जो अल्डोल रिएक्शन है, तो उसके लिए हमें जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन हर जगह ये वाला रिएक्शन जो है वो नहीं इसकी ज़रूरत होती। हर जगह पे जो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो जिसमें अल्डोल रिएक्शन जो है वो हमारे पास मतलब नहीं कर सकता, कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन नहीं बना सकता, तो हम जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे कार्ब एनाइन बनता है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन बनाता है अल्डोल रिएक्शन में, बट जो ऑर्गेनोमेटालिक्स में जो कार्ब एनाइन बनता है, जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, वो कार्ब एनाइन इक्विवेलेंट होता है। तो अब हमारे पास जो ऑर्गेनोमेटालिक्स है वो हम यूज़ करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन करने के लिए। इसके अलावा जिसमें जो है वो कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। ये रेयरली केस है कि कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करे। मेनली हमारे पास कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। हमने रिएक्शन पढ़े हैं एफएससी में, अल्काइलेशन के रिएक्शन। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनोमेटालिक, और हमने अल्डोल रिएक्शन भी पढ़े हैं जिसमें कार्बन एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, लेकिन वो हर जगह उसकी एप्लीकेशन नहीं है। ऑर्गेनोमेटालिक्स की जो है वो हर जगह एप्लीकेशन है। हम आराम से कार्बन के इसका किसी भी कोई ऐसी कार्बन जिसका हमने बॉन्ड बनाना है किसी दूसरी कार्बन के साथ, तो हम पहले उस कार्बन का जो है वो को ऑर्गेनोमेटालिक बनाएंगे, फिर हम जो है वो आसानी से उसका जो है वो दूसरी कार्बन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ये सारे जो है वो रिएक्शन जो है ना ऑर्गेनोमेटालिक्स के, कमिंग लेक्चर में हम जो है वो सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास जो ऑर्गेनोमेटालिक्स है उसका जो है वो सिर्फ यही फंक्शन नहीं है कि इसमें जो है वो कार्बन जस्ट नेगेटिव के तौर पे एक्ट करेगा और दूसरी कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन बनाएगा। इसके अलावा हमारे पास वो जो है वो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो है वो कन्वेंशनली इम्पॉसिबल हैं, जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, रूल के बिल्कुल उल्ट हैं। अब यहाँ पे जो है वो लेफ़्ट साइड पे एक रिएक्शन शो किया हुआ है जिसमें दो ओलिफिन आपस में रिएक्ट
करके हमारे पास प्रोडक्ट बनाती हैं, जिसमें जो R1 और R2 है वो जो है ना वो हमारे पास R2 और R3 ये जो ग्रुप हैं यहाँ पे एक्सचेंज हो चुके हैं, यहाँ पे जो है वो रिएक्शन इनका हो चुका है। तो कन्वेंशनली हमारे पास दो डबल बॉन्ड का आपस में जो रिएक्शन है ये हमें समझ नहीं आती, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये दोनों जो है वो डबल बॉन्ड दो न्यूक्लियोफाइल का आपस में जो रिएक्ट करना ये केमिस्ट्री के ख़िलाफ़ है, रिएक्शन के ख़िलाफ़ है कन्वेंशनली। पहले हमारे पास जो है वो ये रिएक्ट करना, बट थ्रू ऑर्गेनोमेटेलिक इट इज़ पॉसिबल। ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक के थ्रू हम दो डबल बॉन्डेड दो न्यूक्लियोफाइल को आपस में रिएक्ट करवा के अपना कंपाउंड बना सकते हैं। अब हम जो भी कंपाउंड, अगर हम कोई भी कंपाउंड बनाना चाहें, हमारे पास जो इम्पॉसिबल दो हम न्यूक्लियोफाइल दो ओलिफिन को आपस में रिएक्ट करके अपना जो है वो कंपाउंड, इंटरेस्टेड कंपाउंड बना सकते हैं। इस तरह जो राइट साइड पे जो रिएक्शन है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है वो जो ब्रोमीन के साथ कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो दूसरा कंपाउंड है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ है और हमारे पास बॉन्ड बना है। तो दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर का कन्वेंशनली जो रिएक्शन होता है, कन्वेंशनली वो इम्पॉसिबल है, बट हेयर थ्रू ऑर्गेनोमेटेलिक इट बिकम पॉसिबल। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनोमेटेलिक की वजह से ये जो है वो पॉसिबल है, पॉसिबल बन चुका है। यहाँ पे दो न्यूक्लियोफाइल का आपस में रिएक्शन हो सकता है, दो इलेक्ट्रोफाइल का आपस में रिएक्शन हो सकता है थ्रू ऑर्गेनोमेटेलिक। तो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक जो है वो ऑर्गेनो पैलेडियम भी हो सकते हैं, ऑर्गेनो टाइटेनियम, ऑर्गेनो रुथेनियम, ऑर्गेनो लिथियम। तो ये जो है वो सारे ऑर्गेनोमेटेलिक हो सकते हैं। इनको जो है हम स्टेप वाइज जो है वो कमी लेक्चर में इनको जो है वो डिटेल से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो मैग्नीशियम भी हम इंशाल्लाह साथ में पढ़ेंगे, और भी ऑर्गेनोमेटेलिक्स हैं, तो मेनली हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये ऑर्गेनोमेटेलिक और ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स से रिलेटेड कुछ ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनका हमें जो है वो पता होना ज़रूरी है। ये एक आपका इंफॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है कि ये व्हाट इज़ हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी हमारे पास क्या चीज़ है? तो हेप्टिसिटी जो है वो हमारे पास है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स ऑफ अ लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू मेटल। जो हमारे पास मेटल के साथ लिगेंड अटैच है ना, लिगेंड, उसमें जो जितनी नंबर ऑफ़ कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच है वो हमारे पास हेप्टिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल मोनोहेप्टो में हमारे पास मेटल के साथ एक अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच है, बॉन्ड बना रहा है। तो वो अल्काइल ग्रुप हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp भी हो सकता है, लेकिन वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक होगा। तो ये हमारे पास, इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक बोलेंगे। तो जो डाईहेप्टो है, डाईहेप्टो में हमारे पास जो मेटल है वो दो कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू मेटल के साथ अटैच है। तो यहाँ पे जो डाईहेप्टो में जो कार्बन अटैच हैं दोनों डबल बॉन्ड के थ्रू, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक हम इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो है वो कंडीशन पढ़ी थी ऑर्गेनोमेटेलिक की कि उसकी जो है वो एटलीस्ट उसकी वन कंडीशन है कि हमारे पास जो मेटल के साथ कार्बन का जो बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें जो है वो सिग्मा बॉन्ड होगा, नॉट पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, तो ये हमारे पास होगा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो इन द सेम वे जो ट्राईहेप्टो है हमारे पास, ट्राईहेप्टो में 3 कार्बन है और उनमें जो है वो एक डबल बॉन्ड है, और उन तीनों कार्बन में से कोई भी एक कार्बन जो है वो हमारे पास मेटल के साथ बॉन्ड बना रही है। अब इन तीनों कार्बन में से 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और एक कार्बन हमारे पास, कोई भी एक कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड बना रही है। तो ट्राईहेप्टो में हमारे पास इन तीनों कार्बन में से कोई एक कार्बन जो बॉन्ड बना रही है, तो वो ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक जो है वो होगा, नॉट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक होगा। और इन द सेम वे जो टेट्राहेप्टो है,
ट्राई हेप्टो में क्योंकि हमारे पास ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसमें ये रेजोनेंस जो है वो शो कर रहा है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो यहाँ तो ये 3 कार्बन है। तो हमारे पास इन तीनों में से किसी कोई भी एक कार्बन जो होगी ना वो जो है वो उसमें सिंगल बॉन्डेड जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा उसका, तो वो जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगी, तो ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक होगा। इन द सेम वे टेट्राहेप्टो में हमारे पास क्या होगा कि 4 कार्बन्स हैं, 4 कार्बन में हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं, तो इसमें हर कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड होगी यहाँ पे, तो ये जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू मेटल के साथ अटैच है, तो ये टेट्राहेप्टो है और ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक नहीं होगी। इन द सेम वे हमारे पास पेंटाहेप्टो, इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन में से कोई एक कार्बन होगी जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड जो कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल के साथ अटैच है, और बाकी जो 4 कार्बन हैं जिस उनमें हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड होंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोनोहेप्टो और ट्राईहेप्टो और पेंटाहेप्टो ये ऑर्गेनोमेटालिक्स हैं, और जो डाईहेप्टो और टेट्राहेप्टो है ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को जो है वो यहाँ पे शो कर रही हैं, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड बना रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो ट्राईहेप्टो और पेंटाहेप्टो है ये जो है वो 3 यहाँ पे जो कार्बन हैं, और जो यहाँ पे 5 पेंटाहेप्टो में जो ये 5 कार्बन हैं, तो इन कार्बन में जो है वो ये क्योंकि ये हमारे पास जो है वो कार्बन ऐसी हैं कि इनमें कोई ना कोई एक कार्बन ज़रूर है जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रही है, जो कि मेटल के साथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच होगी। बाकी जो ये डाईहेप्टो और टेट्राहेप्टो में तमाम कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड बना रही हैं, तभी ये जो है वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं। तो मोनोहेप्टो, ट्राईहेप्टो और पेंटाहेप्टो ये ऑर्गेनोमेटालिक्स हैं, और जो डाईहेप्टो और टेट्राहेप्टो ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को शो कर रही हैं, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू मेटल के साथ अटैच हैं, और मोनोहेप्टो, ट्राईहेप्टो और पेंटाहेप्टो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो है वो कार्बन मेटल के साथ जो है वो बॉन्ड बना रही हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट जो है वो होप सो आपको जो है वो आ चुका है। हेप्टिसिटी का हेप्टिसिटी को जो है ना कोफिशिएंट से हम शो करते हैं, अगर जितनी कार्बन जो है वो मेटल के साथ अटैच हैं नंबर ऑफ़ कार्बन, तो हम उस लिहाज से जो है वो मोनोहेप्टो, डाईहेप्टो, ट्राईहेप्टो, तो इस लिहाज से हम इनको जो है वो बोलते हैं। तो होप सो आपको जो है ना इसका कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो नेक्स्ट हम जो है वो इंशाल्लाह ऑर्गेनो मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनो लिथियम को डिटेल से इनको जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इनका हम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे। आपके माइंड में जो है वो कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट में उसमें जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो वेल एक्सप्लेन्ड आंसर मिलेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनो लिथियम को जो है वो डिटेल से देखेंगे।